नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में ओमिक्रॉन के 10 नए केस मिले, इनमें 6 महाराष्ट्र और 4 गुजरात के। 15 साल का बच्चा भी संक्रमित। देश में ओमिक्रॉन के 10 नए केस मिले हैं, इनमें महाराष्ट्र के 6 और गुजरात के 4 केस शामिल हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 मामले मुंबई एयरपोर्ट पर हुई जांच में सामने आई है। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित फिलहाल महाराष्ट्र में है, यहां पर 54 लोगों की पुष्टि हुई है। वहीं देश में अब तक मिले ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 153 हो गई। गुजरात के राजकोट में 23 साल का स्टूडेंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाया गया। यह स्टूडेंट तांजानिया का नागरिक है और राजकोट की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। गुजरात में विदेश से लौटे 3 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। यह 2 संक्रमित यूके से लौटे थे, वहीं 1 संक्रमित दुबई से लौटी थी। यूके से लौटे संक्रमितों में से 45 साल का एनआरआई और 15 साल का एक बच्चा भी शामिल है। गुजरात राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 11 हो गई। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 107 नए संक्रमित मिले। यह आंकड़े 28 जून के बाद सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना से 1 की मौत भी दर्ज की गई। पिछले 10 दिनों में यह पहली मौत है। यहां कोरोना की वजह से दिसंबर में 3, नवंबर में 7, अक्टूबर में 4 और सितंबर में 5 मौतें हुई। राजधानी में एक्टिव केस की संख्या 540 है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 27 जून को 4 मौतें के साथ 259 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 22 है। एसटी को 28, ओबीसी को 27 और एससी को 12% दिलाएंगे आरक्षण। 12वें महाअधिवेशन में जेएमएम ने लिया संकल्प। झामुमो के 12वें महाअधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण, एसटी को 28% आरक्षण और एससी को 12% आरक्षण दिलाने की बात कही गई। अभी राज्य में एसटी को 26%, ओबीसी को 14% और एससी को 10% आरक्षण मिलता है। बृहत झारखंड का संकल्प भी दोहराया गया। मौके पर पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष शिबू सोरेन 10वीं बार अध्यक्ष चुने गए। हेमंत सोरेन को भी सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। दोनों को ही नई कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेदारी दी गई। हरमू स्थित सोहराय भवन में झामुमो झंडो उत्तोलन शहीद वेदी और स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर 12वें महाअधिवेशन की शुरुआत हुई। किसानों को मछली के साथ मिलेगा बत्तख। मत्स्य विभाग की पहल। 4 हेक्टेयर के तालाब पर 1,53,000 की योजना। मत्स्य विभाग पहली बार झारखंड राज्य में मत्स्य के साथ साथ बत्तख भी किसानों को देगा। मत्स्य विभाग को इसके लिए 2 करोड़ की राशि आवंटित की जा रही है। विभाग की समेकित मत्स्य पालन योजना पहली बार प्रयोग के तौर पर लिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला लाभुकों को इस स्कीम का लाभ 80% अनुदान पर मिलेगा। वहीं इसके अतिरिक्त अन्य सभी कोटि के लोगों को 70% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। 4 हेक्टेयर के तालाब पर 1,53,000 रुपये की योजना होगी। विभाग ने तय किया है कि 1 एकड़ अथवा उससे बड़े जल क्षेत्र वाले तालाबों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्थान के लिए 1 यूनिट यानी 160 बत्तख ही स्वीकृत किए जाएंगे। मत्स्य विभाग ने यह तय किया है कि 162 यूनिट ही बांटी जाएगी। इसमें सबसे अधिक दुमका और देवघर को दिए गए हैं। मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में भी 1 यूनिट लगाया जाएगा। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। झारखंड के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बोले, लोहरदगा में शहीदों की शहादत भूमि पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित। लोहरदगा जिला अंतर्गत कोडू प्रखंड स्थित टीको गांव में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रविवार को 20 शहीद बुद्धू भगत और हलधर गिरधर शहादत स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकास को लेकर शिलान्यास किया। 95 लाख रुपए की राशि से शहादत स्थल का विकास होगा। शिलान्यास से पूर्व मंत्री समेत अन्य अतिथियों द्वारा सभी शहीदों के शहादत स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं माल्यार्पण भी किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि हम उनके बलिदान की कीमत नहीं चुका सकते, लेकिन हमारी सरकार ने टीको गाँव स्थित इस शहादत स्थल का पर्यटकीय विकास करने का निर्णय लिया है। आज हम इस स्थल का शिलान्यास कर रहे हैं और अगले कुछ माह में इस स्थल को पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए विकसित कर दिया जाएगा। लोग यहाँ आएंगे तो उनके लिए विश्राम करने समेत अन्य सुविधाएं मौजूद रहेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में डीसी दिलीप कुमार टोपो ने कहा कि स्थानीय लोगों की इच्छा और सोच की वजह से यह विकास संभव हो रहा है। आने वाले समय में भी और विकास से जुड़े कार्य होंगे। प्रशासन और सरकार का सहयोग हमेशा रहेगा। आप सभी इस शहादत स्थल को आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखें। इस स्थल पर एक गेस्ट रूम रहेगा जिसमें एक हॉल और 4 कमरे होंगे। शौचालय और पेयजल की सुविधा होगी। समाधि स्थल तक सड़क का निर्माण होगा। 4 दीवारी ऊंची होगी।
कनकनी के साथ झारखंड में बढ़ने लगी ठंड, 6 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कनकनी के साथ झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। सुबह में कोहरा या धुंध और फिर बाद में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान हवा में ठंडापन रहने के कारण दिन में भी ठंड लगने लगी है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। लगातार बढ़ते ठंड से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 24 घंटे के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की है। वहीं राज्य के शेष भागों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान हवा चलने से कनकनी बढ़ेगी। 20 से 23 दिसंबर 2021 तक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, फिर बाद में आसमान साफ रहेगा, धूप खिली मिलेगी। 24 और 25 दिसंबर को सुबह में कोहरा या धुंध के साथ आंशिक बादल छाए रहने के पूर्व अनुमान लगाया गया है। आप सबको बता दूं कि 20 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगी। इसके अलावा 21 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, 22 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तथा 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। खबर है झारखंड के गुमला से। दुर्गम रास्तों को पार कर गांव में पहुंच रही है वैक्सीनेशन टीम, फिर भी टीका लेने में पीछे है गुमला। कोरोना वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच है, फिर भी टीका लेने में गुमला पीछे है। इसलिए प्रशासन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण में पूरी शक्ति लगा दी है। दुर्गम रास्तों को पार कर टीकाकरण टीम और स्वास्थ्य कर्मी सहया गांव में पहुंच रही है। यहां तक कि डीसी, डीडीसी, एससी, एसडीओ, बीडीओ भी गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गुमला जिला के ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में पथरीले, कंटीले और दुर्गम रास्ते की परवाह किए बिना कोविड टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। कोविड टीकाकरण टीम में शामिल एनएम, सहिया, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जेएसएलपीएस की महिलाएं और डीलर ऐसे रास्तों की परवाह किए बिना घर घर जाकर कोविड टीकाकरण नहीं लेने वाले 18 से 45 वर्ष के लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं। बता दें कि शुरुआती समय में कोविड टीकाकरण के मामले में गुमला जिले की स्थिति अच्छी थी। पूरे राज्य में टीकाकरण में गुमला जिला तीसरे या चौथे नंबर पर था, लेकिन बाद में टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में उपजी तरह तरह की भ्रांतियां एवं टीकाकरण की धीमी गति के कारण गुमला जिला 24वें नंबर पर पहुंच गया। इस पर डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन की टीम को समन्वय बनाकर टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। 21 दिसंबर को झारखंड के पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, करीब 11 करोड़ रुपए का होगा नुकसान। जानिए क्या है मुख्य वजह। डीजल पर वेट की दरों को कम करने और सरकारी बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को रांची सहित पूरे झारखंड में पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। एक दिन की बंदी से सरकार को 11 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। एक दिवसीय बंदी को लेकर रविवार को विशाचौक स्थित इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पंप पर जेपीडीए एवं साउथ छोटा नागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। हाथों में 21 दिसंबर को 9 परचेज 9 सेल की तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिन्हा ने कहा कि 13 से 20 दिसंबर 2021 तक झारखंड के पेट्रोल पंपों पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 21 दिसंबर को पूरे झारखंड भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सदस्यों का कहना है कि झारखंड को पड़ोसी राज्यों ने डीजल पर टैक्स कम कर दिया है, इसी कारण राज्य में डीजल की बिक्री पर व्यापक असर पड़ा है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से आगामी 5 जनवरी 2022 तक उनकी मांगों पर विचार करने की अपील भी की है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। कोडरमा में फिर पहुंचा जाली नोट, पति पत्नी समेत 3 गिरफ्तार और गिरिडीह समेत बिहार से जुड़े हैं इसके तार। कोडरमा पुलिस ने जाली नोट गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पति पत्नी समेत 3 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 30,800 रुपए के अलग अलग जाली नोट, 2 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, 3 मोबाइल, बाइक और होंडा स्कूटी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने 32 वर्षीय बबीता खलको, पति संजय गोप निवासी सुखदेव नगर रांची, 32 वर्षीय रानी खलको, पति उदय कुमार निवासी पंडरा कृषि बाजार समिति रांची और 35 वर्षीय उदय कुमार वर्मा, पिता प्रियदर्शन महतो निवासी धुरगढ़ की जमुआन जिला गिरिडीह शामिल है। आरोपियों में उदय और रानी आपस में पति पत्नी है।
पत्रकारों से बात करते हुए रविवार को डीएसपी मुख्यालय संजीव कुमार सिंह ने कहा कि जाली नोट के धंधे के तार गिरिडीह के अलावा बिहार के गया समेत अन्य जिलों में जुड़े हैं। आरोपियों से हुई पूछताछ और अनुसंधान में अब तक ये बात सामने आई है कि बबीता खलको इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जबकि अन्य 10% कमीशन पर नोट बाजार में बदलने का काम करते थे। पिछले दिनों जयनगर के पिठिया बागी में आदित्य वर्मा के सीएसपी में 11,500 रुपए के जाली नोट देकर बैंक खाता में ट्रांसफर करवाने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। मामले में पहले बबीता को गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर ही रानी के पास से 10,000 के जाली नोट बरामद हुए, जबकि इनसे हुई पूछताछ के बाद उदय की गिरफ्तारी हुई। साइबर ठगी केस में देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 थाना क्षेत्रों के 4 गांवों में छापेमारी, 19 लाख की कार सहित 11 गिरफ्तार। साइबर ठगी के लिए देश दुनिया में बदनाम जामताड़ा के बाद झारखंड का देवघर ऑनलाइन क्राइम का नया अड्डा बन गया है। देवघर पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 19 लाख रुपए की कीमत की हुंडई वर्ना कार, 22 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 35 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 32,000 रुपये, 4 पासबुक, 4 चेकबुक, एसबीआई के कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शनिवार की रात एक साथ 2 थाना क्षेत्रों के 4 गांवों में छापामारी कर अपराधियों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस नेताओं ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद की खबरों के बीच बड़ा अपडेट। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की खबर के बीच बड़ा अपडेट सामने आया। रविवार देर शाम कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने रांची स्थित सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रदेश हित से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया कि इस दौरान विकास की गति को और तेज करने, जन समस्याओं के तुरंत समाधान और कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेशवासियों को फायदा पहुंचाने से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इससे पहले 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की हुई बैठक में कांग्रेस का कोई भी विधायक हिस्सा लेने नहीं पहुंचा था। ऐसे में यह खबर आ रही थी कि कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है। हालांकि उस दिन बैठक में हिस्सा नहीं लेने के संबंध में कांग्रेस विधायकों की ओर से जानकारी दी गई कि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास में देर तक बैठक चलने के कारण वे सभी मुख्यमंत्री आवास नहीं जा पाए थे। कुछ नेताओं ने सीएम आवास में हुई बैठक को जेएमएम विधायकों की बैठक करार दिया था। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।